अच्छा, व्हाट इज इंटरसेक्शन एंड व्हाट इज यूनियन? ये चीज अभी हमने देखी है कि इंटरसेक्शन के अंदर जो चीज कॉमन होती है, म्यूचुअल होती है, उस चीज के बारे में, उस चीज को हम आंसर के सेट में लिख देते हैं। ओके। सो यहाँ पर हमारे पास अगर हमारे पास लेट्स से कि दो वेन डायग्राम्स होंगी, तो वेन डायग्राम्स के अंदर जो शेयरिंग एरिया होगा ना, वो हमेशा इंटरसेक्शन का एरिया होगा। अगर आपके पास कोई वेन डायग्राम्स बनी हुई है और वेन डायग्राम्स के अंदर कोई शेयरिंग एरिया नहीं है, दैट मीन्स उनके अंदर कोई भी इंटरसेक्शन नहीं पॉसिबल, और उनका रिजल्ट फाई आएगा, एम्प्टी सेट। ओके। अगर उन दोनों के दरमियान में कोई शेयरिंग एरिया नहीं है, दैट मीन्स कि उनके दरमियान में इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर उन दोनों के दरमियान में शेयरिंग एरिया है, दैट मीन्स कि वो इंटरसेक्शन है। अब उसी के साथ अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर आपके पास यूनियन, यूनियन आपको मैंने बता दिया कि यूनियन जो है वो होल को अगर आप वो कर लेंगे, चाहे तो वो बेशक टोटल सेट्स ही अलग अलग हो, वो सारे के सारे सेट्स के एलिमेंट्स उन दोनों के दरमियान चाहे कोई भी शेयरिंग एरिया ना भी हो, तब भी उनका यूनियन पॉसिबल है। लेकिन इंटरसेक्शन में उनका इंटरसेक्शन इस तरह से पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है। वो रिजल्ट फाई देगा उसको। ओके। अच्छा, अब ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पास एक इंटरसेक्शन का सेट हो। मतलब द थिंग दैट इज इंटरैक्टिंग विद ईच द अदर सेट। आप कह रहे म्यूचुअल थिंग, कॉमन थिंग्स, जिस तरह से अगर क्या चीज की जा सकती है, नंबर्स में लें या फिर किसी और चीज में लें। अच्छा, ऐसे कर लेते हैं ना। अगर आप देखें, अब आईजीसीएसई के अंदर आपके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, आप जो मर्जी कॉम्बिनेशन चूज कर लें। ठीक है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बायो, मैथ, फिजिक्स पढ़ रहे होंगे। ठीक है। अब कुछ ने क्या पढ़ रहा होगा, अब लाइक लेट्स सपोज जस्ट फॉर पाकिस्तान हम बात करते हैं। ओके। तो अब उनके लिए इस्लामियात और उर्दू, मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे। ये वैसे फेडरल बोर्ड में ये ज्यादा होता है कि आपके पास, मतलब आप कॉम्बिनेशन कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन आप इस्लामियात, उर्दू और कौन सा सब्जेक्ट होता है वो, पाक स्टडीज, और कौन सा सब्जेक्ट होता है, हाँ ये। अब ये वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इस्लामियात, उर्दू और पाक स्टडीज, ये अब चाहे जो मर्जी ग्रुप का स्टूडेंट पढ़ रहा हो, चाहे वो बायो बायो का पढ़ रहा हो, चाहे वो मैथ्स का पढ़ रहा हो, चाहे वो कोई दूसरा तीसरा और सब्जेक्ट ले रहा हो, लेकिन उसके अंदर ये तीन इस्लामियात, उर्दू और पाकिस्तान स्टडी कंपलसरी होगी। मतलब कि हर सब्जेक्ट, दैट मीन्स कि उन स्टूडेंट्स के अंदर जो सब्जेक्ट कॉमन है वो ये वाले हैं। तो कॉमन हम्म। सब्जेक्ट्स हमारे पास इंटरसेक्शन में स्टडी किए जाते हैं। यस। ओके। और यूनियन में सारे। यूनियन में अब ये सारे कंसिडर हो, आंसर के सेट में ये सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। अच्छा, प्रॉपर सेट क्या होता है? प्रॉपर सेट हमारे पास है, प्रॉपर सेट का पहले सिंबल देख लें। दिस इज द सिंबल ऑफ द प्रॉपर सबसेट, यानी कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ये है कि ए एक ऐसा सेट है जिसके जो अंदर एक। सारे के सारे एलिमेंट्स, जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद है। लेट सपोज अगर मैं एक सेट लेता हूं, अगर मैं एक सेट लेता हूं, लेट से ए एक इवन नंबर का सेट है अप टू इंफिनिटी, अप टू सो ऑन, और बी एक ऐसा सेट है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, अप जी टू जी। इंफिनिटी। अब बी के अंदर ए के तमाम एलिमेंट्स मौजूद है, इज इट? हम्म। है। सो दैट मींस ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और अगर इसकी वेन डायग्राम बनेगी, दैट मींस वेन डायग्राम के अंदर अभी हमने देखा ना कि जो शेयरिंग एरिया होता है, अब इसका तो पूरा का पूरा ए शेयर हो रहा है इसके साथ, क्योंकि पूरे का पूरे ए एलिमेंट सारे के सारे इसके अंदर मौजूद है। ओके। क्लियर है ना बात? समझ आइए हम्म। या इसको और मजीद क्लैरिफाई करें? नहीं सर। क्लियर है। ठीक है, तो ये सेट बी है। और ये भी याद रखिएगा कि जो इस प्रॉपर सबसेट के सिंबल के बाद आएगा वो सेट सेट हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, उसके अंदर दूसरा सेट आता है। जी। ठीक है, तो जो अंदर आएगा वो पहले लिखा जाएगा, देन प्रॉपर सबसेट का सिंबल आएगा, और देन बड़ा सेट लिखा जाएगा। ओके। उसके बाद हमारे पास है, अगर, अच्छा अब ए इज क्या हुआ? तेरे से कुछ नहीं। मुझे लगा आप हंसे हैं, शदीद नहीं वाला। नहीं।
अच्छा, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी है, क्या बी भी ए का सब प्रॉपर सबसेट है? क्या बी ए के अंदर इसी तरह से आ सकता है, इसी इसी पर्टिकुलर डायग्राम में? क्या ये ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है। नहीं है। बी तो बड़ा है ना यार, बी सेट ही बड़ा है, तो वो ए नहीं के अंदर कैसे आएगा? नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं उल्टा समझा, ठीक है। सॉरी। सो उसका फिर सिंबल ये होगा, बी इज नॉट द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। क्लियर है? और इसको रीड इस तरह क्लियर। से किया जाएगा, बी इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। फिर उसके बाद आता है ये ए इज द सबसेट ऑफ बी, या प्रॉपर सबसेट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट की बात नहीं हो रही है। प्रॉपर सबसेट के अंदर ये बात याद रखिएगा कि एक सेट लाजमी लाजमी दूसरे सबसेट के अंदर आएगा पूरा, ठीक है। अच्छा। और छोटा भी होगा, कंप्लीटली उसके अंदर एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, और वो उससे छोटा भी होगा, तब वो बनेगा हमारे पास प्रॉपर सबसेट। और जब हमारे पास सबसेट के सिंबल के साथ ये नीचे लाइन आ जाएगी, ठीक है, दिस इज सेम लाइक लेस देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अच्छा। अगर सबसेट के सिंबल के साथ हमारे पास नीचे लाइन आ जाएगी, दैट सिंपली मींस कि वो सेट हो सकता है कि इक्वल हो, और ये भी हो सकता है कि वो उसके अंदर भी इक्वल। लाएगा, ठीक है। अच्छा। A is the subset of B means a subset of, and A can be equal to B, ठीक है। वो उसका सबसेट हो भी सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो उसके इक्वल भी हो, ठीक है। then this symbols means belongs to that anything that like हमने पढ़ा हुआ है कि like natural numbers belongs to the real numbers, ठीक है। या फिर हम अगर दूसरी तरह कहें कि 1/2 belongs to the rational number, हम्म। ठीक है। एंड अगर हम बात करें तो पाई बिलोंग्स टू द इरेशनल नंबर। सो ये ई जो है, जो ये सिंबॉलिकली जो लिखा जाता है, दैट वुड बी कॉल्ड एज बिलोंग्स टू। ओके। सो अगर इसी ई के ऊपर ये सिंबल लगा दिया जाए, दैट मीन इट डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ई डज नॉट बिलोंग्स टू दैट्स एक्स सेट। सो दिस इज द यूनिवर्सल सेट, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। इसका सिंबल इस तरह से होता है, और यूनिवर्सल सेट हमेशा स्क्वायर शेप में होता है। ये भी इजी सा है। और तो ये आपको नोटेशंस याद होंगे, तभी ये अब मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया था, जो अभी पीछे हम चैप्टर कर रहे थे, वो अब आपकी पिछली वीडियो बन जाएगी। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट के बारे में, कि जब तक आपको सेट्स के कॉम्प्लीमेंट की नॉलेज नहीं है, तब तक आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, वो जो हमने भी किया था उसके अंदर वेन डायग्राम के उसी के अंदर था। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अब कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होता है, लेट्स से कि अगर हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का बेसिकली मतलब है यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देना, दैट वुड बी कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ओके। हेलो। सॉरी सर, मेरा माइक बंद था, मैं ये कह रहा था। लेकिन सर इसमें आप शेडिंग का भी बताएंगे ना आगे? जी। शेडिंग का। हाँ, शेडिंग इस तरह से होगी ये, अगर आपके पास, अब जिस तरह सेट ए है ना, तो सेट ए हमेशा, यानी कि जब भी आप जब सेट्स ड्रॉ करते हैं ना, तो उसके गिर्द ये रेक्टेंगल शेप लाजमी आती है, वो यूनिवर्सल सेट पर आइडेंटिफाई कर रही होती है। अब ये आपके पास सेट ए है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या मतलब है, यूनिवर्सल सेट में से ए को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, यानी कि इस एरिया को छोड़ के, सेट ए को छोड़ के बाकी सारे एरिया को शेड कर देना, ओके। ठीक है। ये हुआ भी है ये, जी सर, समझ में आ गया। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब जो आपके पास ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट होगा, दैट बिकम्स इक्वल्स टू दैट बिकम्स इक्वल्स टू यूनिवर्सल हार्वर्ड सेट। जैसे यूनिवर्सल। कि अब अगर हमारे पास सेट ए ये वाला है ना, तो इसको हमने शेड कर दिया। अब यूनियन ले रहे हैं ना, यूनियन में हर चीज शेड की जाती है, ठीक है। ओके। और ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाला शेडेड एरिया, तो इसको भी शेड कर देंगे, दैट मींस ये कंप्लीटली क्या बन जाएगा हमारे पास? यूनिवर्सल सेट। ओके। ओके। ओके सर, समझ में आ सो ये है हमारे पास। देन हमारे पास आता है
n of a, the number of element in a set n of a is 3, ठीक है। n of a का मतलब ये है कि किसी सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद है। लाइक अगर मैं एक सेट ले लेता हूँ 2 4 6 8 एंड 10, सेट ऑफ इवन नंबर अगेन। ओके। अब मुझे बताना है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो n, n मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5, 5 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, 5। क्योंकि ये 1 2 3 4 एंड देन 5, ठीक है। ओके। ये सिंपल सिंपल सी नोटेशंस हैं। देन हमारे पास ये लास्ट आ जाती है सेट बिल्डर फॉर्म। A is a set of elements x such that x is an integer and, अच्छा देखें, अब इन्होंने इसको बड़े मजे से इस सेट बिल्डर फॉर्म को इन्होंने बताया है कि कह रहे हैं कि A is a set of, अब A means A, ठीक है, is means equals to set of element x, set of मतलब कि ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सेट, ठीक है। सेट ऑफ एलिमेंट x, ये जो एलिमेंट x लिखा हुआ है ना, ये इस x को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे सच दैट x, ओ सॉरी, अच्छा थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन हो गया इतना भी एक्सप्लेन नहीं होना था, मुझे थोड़ा सा भी आप इसको नहीं जी sorry, सर। a is a set, so is, and then this whole thing means this x only, okay, then this dots means such that, okay, and then after that these dots x is an integer, ये as it is उसको उन्होंने write किया हुआ, then and 2 is less than equals to and less than equals to 9, okay। हम्म। सो ये आपके पास, अच्छा अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म को आपने एक प्रॉपर सेट की फॉर्म में, मतलब एक प्रॉपर सेट, वो वाला प्रॉपर नहीं कह रहा जो हमने ऊपर प्रॉपर सबसेट पढ़ा, प्रॉपर एक इंग्लिश का लेटर, मतलब एक प्रॉपर पैटर्न से हमने उसको कैसे लिखना है। सो वो इस तरह से आपके पास आएगा कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 9, यानी कि 2 लेस देन इक्वल है 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब यहाँ पर अगर लेट सपोज कि ये होता 2 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 9, तो उसमें से 2 ना आता, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल का सिंबल नहीं है। लेट सपोज कि अगर यहाँ पर 9 में भी लेस देन ही होता, तो ये स्ट्रिक्टली आपके पास जो है ये बाउंड होता इन बिटवीन सून आफ्टर 2, यानी कि 3 से स्टार्ट होता और 3 से लेकर 8 तक चलता, ठीक ओके। है। देन 5 के सिंबल से तो आप ऑलरेडी familiar है, this is the 5 and also it could be written in the brackets with no elements if I can write in the empty set with the 5। so now please can you tell me, is it the last one जो अभी मैंने ड्रॉ किया है, क्या ये empty set है? कौन सा? यस, ये नहीं, ये नहीं है एम्प्टी से। ये क्यों? एरर है, क्योंकि जब माशाल्लाह। आप इसमें इसमें मेन चीज ये कि जब आप एम्प्टी ब्रैकेट डाल दें या आप ये साइन डाल दें, आप ये दोनों नहीं लिख सकते। अच्छा चलो, दैट वुड बी कंसिडर्ड ठीक एज है एरर। ठीक है, जहां तक जिस जिस नॉलेज की बेस के ऊपर आप ये बात कर रहे हैं वो बात तो दुरुस्त है, लेकिन ये पॉसिबल है बिकॉज समटाइम्स किसी सेट के अंदर 5 भी एज एन एलिमेंट ट्रीट होता है, हम्म। ठीक है। सो ये अब एक इम्पटी सेट में, अब मेरा एक्चुअली क्वेश्चन में ये था कि क्या ये इम्पटी सेट है। नो, दिस इज नॉट एन इम्पटी सेट, बिकॉज यहाँ पर एक एलिमेंट 5 की फॉर्म के अंदर मौजूद है, सो दिस इज नॉट एन एलिमेंट, दिस इज नॉट एन इम्पटी सेट, दिस इज दिस इट हैज एन एलिमेंट दैट इज 5। ओके। क्लियर होगी बात? ये वैसे मैंने एक एक्स्ट्रा नॉलेज दी है, या आपके उसमें वैसे आना नहीं है, या आप किसी क्वेश्चन, किसी अपने फेलो से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या ये एलिमेंट ये एम्प्टी सेट है या नहीं। सो द आंसर इज इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट, इट हैज एन एलिमेंट दैट इज 5। ओके। ओके, सो बाकी हम कल ही करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं।
यस सर, पूछ लूंगा। क्लियर है सारी चीजें? यस।